नमो नमः प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज हम कक्षा 6 संस्कृत दीपकम चैप्टर 6 सह एव महान चित्रकारः के सॉल्यूशन को अभ्यास कार्य को देखने वाले हैं। तो बच्चों, सबसे पहला प्रश्न है पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु, अर्थात पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखिए। तो बच्चों, प है श्रद्धा सर्वत्र किम पश्यति। श्रद्धा हर जगह क्या देखती है। तो जैसे कि हमने पढ़ा था, हरित वर्णम अर्थात हरा रंग। सुकः केन वर्णेन शोभते। सुक अर्थात तोता किस वर्ण से सुशोभित है। तो इसका उत्तर भी हरित वर्णेन हो जाएगा। श्रद्धायाः इष्टवर्णः कः। श्रद्धा का पसंदीदा रंग क्या था। तो हरितः। कः महान चित्रकारः। सबसे महान चित्रकार कौन है। तो जैसे कि हमने पाठ में पढ़ा था, परमेश्वरः। आदित्य कान दृष्टुम इच्छति। आदित्य क्या देखने की इच्छा रखता है। तो इसका उत्तर होगा चित्र वर्ण सुकान अर्थात रंग बिरंगे तोते। तो बच्चों, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों, पाठस्य आधारेण प्रश्नानाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। पाठ के आधार पर प्रश्नों के उत्तर हमें पूर्ण वाक्य के साथ लिखने हैं। आचार्यस्य प्रावारकस्य वर्णः कः। आचार्य के कोट का रंग क्या है। तो जैसे हमने पढ़ा था, श्वेतः। तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्यस्य प्रवारकस्य वर्णः श्वेतः। कुत्र विविधेषु वर्णेषु पाटलपुष्पाणि सन्ति। तो इसका उत्तर हो जाएगा मंजुलस्य उद्याने विविध वर्णयुक्तानि पाटलपुष्पाणि सन्ति। अर्थात कहाँ पर विविध रंग के गुलाब के फूल हैं। तो मंजुल के उद्यान में विभिन्न रंग के गुलाब के फूल हैं। किम बहुवर्णस्य इति मंजुलस्य अभिप्रायः। तो इसका उत्तर हो जाएगा इंद्रधनुः बहुवर्णयम् इति मंजुलस्य अभिप्रायः। ठीक है। तो अगला प्रश्न है चित्रवर्ण सुकाः कीदृशा भवन्ति। तो चित्रवर्ण अर्थात रंग बिरंगे जो तोते हैं वह कौन कौन से रंग के हैं। उत्तर हो जाएगा चित्रवर्ण सुकानां पक्षाः नीला पीता रक्ता च भवन्ति। अगला प्रश्न है कस्य कस्य वर्णः कृष्णः। किस किस का रंग काला है। काकस्य च पिकस्य च वर्णः कृष्णः अर्थात कौवे और कोयल का रंग काला होता है। ठीक है बच्चा। अगला प्रश्न है बच्चों, उचित वर्णेन सह शब्दम योजयन्तु। जो उचित रंग के साथ उसके शब्द को हमने मिलान करना है। तो सबसे पहले लिखा है रक्त वर्ण। तो बच्चों, रक्त वर्ण अर्थात लाल रंग। तो हम इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। ठीक है। अगला है नील वर्ण अर्थात नीला रंग। तो इसका हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। कृष्ण वर्ण अर्थात काला रंग। तो हम इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। हरित वर्ण अर्थात हरा रंग। तो हम इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। पीत वर्ण अर्थात पीला रंग। तो हम इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। श्वेत वर्ण अर्थात सफ़ेद रंग। इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। पाटल वर्ण अर्थात गुलाबी रंग। तो इसका हम यहाँ पर मिलान कर देंगे। नील लोहित कहा जाता है बच्चों जामुनी रंग को। तो हम इसका यहाँ पर मिलान कर देंगे। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे मिलान पूर्ण होंगे। अष्टध्वजस्य समुचितः वर्णः अधः प्रदत्तेषु वाक्येषु रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। अर्थात राष्ट्रध्वज दिया गया है हमें, हमारा देश का झंडा दिया गया है। इसमें जो रंग है उसके आधार पर हमने रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। ठीक है। तो सबसे पहला है ऊपरी वर्णः अस्ति। तो ऊपरी सबसे ऊपर कौन सा रंग होता है बच्चा। केसरः। तो हम यहाँ पर केसरः लिख लेंगे। मध्यः डैश वर्णः अस्ति। मध्य में कौन सा रंग होता है। श्वेतः। तो हम यहाँ पर श्वेतः लिख लेंगे।
अधः अर्थात सबसे नीचे, कः वर्णः अस्ति अर्थात सबसे नीचे कौन सा रंग है, तो हम हरित वर्णः लिख लेंगे। ध्वजस्य केंद्र अर्थात बीच में, डैश वर्णः अस्ति कौन सा वर्ण होता है, तो नीले रंग का अशोक चक्र होता है, तो हम यहाँ पर नील वर्णः लिख लेंगे। तो बच्चों इस प्रकार से हमारा प्रश्न पूर्ण हो जाएगा। तो बच्चों पांचवा प्रश्न है, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। प्रश्नों के उत्तर एक पद में हमें लिखना है। तो बच्चों ये कुछ हमारे सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं जिन्हें हमें रंगों के आधार पर इनका उत्तर लिखना है। तो सबसे पहला है, केशानाम वर्णः कः, केश कहा जाता है बालों को, केशों का रंग, बालों का रंग क्या होता है, तो हमें पता है कृष्णः, तो हम यहाँ पर कृष्णः लिख लेंगे। जो अगला है, आकाशस्य वर्णः कः, आसमान का रंग क्या होता है, नीलवर्णः, तो हम यहाँ पर नीलः लिख लेंगे। कदली फलस्य वर्णः कः, केले को कहा जाता है बच्चा कदली फल, अर्थात केले का रंग क्या होता है, तो पीतः पीला। तृणस्य वर्णः कः, तृण कहा जाता है बच्चों घास के तिनके को, तो उसका रंग हरा होता है, तो हम यहाँ पर हरितः लिख लेंगे। महिषस्य वर्णः कः, महिषस्य कहा जाता है भैंस को, तो भैंस का रंग क्या होता है, तो यहाँ पर हम कृष्णः लिख लेंगे। मयूरस्य वर्णः कः, मोर का रंग क्या होता है, तो हम यहाँ पर विविध रंगों का होता है, तो हम यहाँ पर चित्रवर्णः लिख लेंगे। जो हमें चित्र दिए गए हैं इनमें जो रंग नीचे लिखा हुआ है उस रंग से इनको हमने फिल कर देना है। तो बच्चों इसमें जैसे कि हरितः लिखा है, तो हम हरे रंग से तोते को कलर कर देंगे। आप इसको पूरे अच्छे से पेंसिल से कलर करेंगे। अगला है बच्चों पाटलः, पाटलः का अर्थ होता है गुलाबी, तो हम इसको गुलाबी रंग से रंग कर देंगे। नीलवर्णः अर्थात नीला रंग, तो कोट में हम नीला रंग कर देंगे। अगला प्रश्न है रक्तः, रक्तः का अर्थ होता है लाल, तो हम गुड़हल को लाल रंग से रंग देंगे। अगला है बच्चों केसरः, केसरः का अर्थ क्या होता है, केसरिया, तो हम इसमें कौन सा रंग कर देंगे, केसरिया रंग कर देंगे। ठीक है, इस प्रकार से। अगला है श्वेतः, तो गाय तो हमारे ऑलरेडी क्या है यहाँ पर, यह सफ़ेद रंग से है। अगला है पीतः अर्थात पीला रंग, तो हम केले में पीला रंग कर देंगे। अगला है बच्चा कृष्णः, कृष्णः का अर्थ क्या होता है, काला, तो हम कौवे को काले रंग से रंग देंगे। इस प्रकार पाठ में हमने रंगों का ज्ञान प्राप्त किया है। यदि बच्चों आपको कक्षाएं अच्छी लग रही हैं तो लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।